नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चैनल पर नए हैं, इस तरह की और भी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने एकमात्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो साथियों, बताना चाहता हूँ 5695 खाली पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू। ध्यान रखें, जेबीटी लेवल पे जो वैकेंसीज हैं, पीआरटी लेवल की जो वैकेंसीज हैं, ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ हरियाणा से। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो साथियों, आपको बताना चाहता हूँ 21 जून को जेबीटी पास जो कैंडिडेट्स थे, एस्टेट पास जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने ट्विटर पे एक मुहिम स्टार्ट की थी जो न्यू जेबीटी वैकेंसीज के लिए थी। इसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्वीट करे, लगभग 55 से 60 हज़ार ट्वीट उन लोगों ने करे। और इसके बाद सरकार की उस पर नज़र गई और इसके बारे में मैंने भी पहले आपको वीडियो बनाई थी। और मेरे कहने से जिन भी साथियों ने ट्वीट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भी अपना प्रयास दिया। और इसके बाद राजेश पाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया। और इसके बाद राहुल जी जैसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने प्रयास किया। लेकिन इसी बीच एक खबर और आ रही है, इसमें यह है जहां ये वादा किया गया है कि वैकेंसीज जो आने वाली हैं, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन ये चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं। ऐसा जो वादा ये सरकार कर चुकी है। तो राजेश पाल जी से जो हमारी बात हुई थी, उनकी टीम से जो बातें हुई हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप अभी इनके झांसे में ना आए, क्योंकि ये वादा तो ये पहले भी कर चुके हैं। हो सकता है कि ये जो हम प्रयास कर रहे हैं अभी, जो हम ट्वीट कर रहे हैं बार बार, जो ये कैंडिडेट्स की यूनिटी है, इसको तोड़ने के लिए भी हो सकता है। उनको तोड़ने के लिए भी हो सकता है। तो आप इनके झांसे में ऐसे नहीं आए कि हाँ कि वैकेंसीज आ गई, आप अपने प्रयास में लगे रहें। तो साथियों, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं कि भर्ती होगी होगी होगी। लेकिन आप अगर चुप बैठ गए, अब आप ध्यान रख लीजिए, अब आपको यूनिटी अपनी डबल कर देनी है। अब आपको अपनी यूनिटी डबल कर देनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि आपने 21 तारीख को इतना अच्छा स्टेप लिया, आपने उसमें सहयोग किया और इसके बाद इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये कि अगर आप एक रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। जब तक वैकेंसीज नहीं आएगी तब तक आप एक रहें, आपको मिल के काम करना है। तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस पर बीजेपी क्या सोचती है। तो बीजेपी से जवाहर यादव वो क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले एक अंकित रेडू जी ने एक यहाँ पे लिखा है, चुनाव जीतने के बाद पहली कलम से भर्ती प्रक्रिया की अक्सर स्याही खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? जल्द भर्ती निकाले सरकार, इन्होंने लिखा है। इसके बाद जवाहर यादव जी लिख रहे हैं जो बीजेपी से हैं कि आप टीचर बन गए तो क्या होगा, जिसको यही नहीं पता किसी एक कार्यकाल में अगर सबसे अधिक भर्ती हुई है तो वो भाजपा का मतलब मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल है। लेकिन इन जवाहर यादव जी को ये नहीं पता, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इन जवाहर यादव जी को ये नहीं पता कि बात यहाँ पे पीआरटी वाली हो रही है। और पीआरटी वैकेंसीज बीजेपी ने एक बार भी नहीं निकाली है। ये सोच के बड़ा अचंभा होता है कि बीजेपी ने नई भर्ती पीआरटी लेवल पे एक भी नहीं निकाली। और इस बीच एस्टेट क्यों कराते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि एस्टेट क्यों कराते हैं। अगर आप लोगों को भर्ती नहीं निकालनी, जहां एक तरफ बेरोजगार जो अध्यापक हैं प्राइवेट स्कूलों में 2, 4, 5 हज़ार की नौकरी करके कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, इस बीच ये हज़ार रुपये लेके एस्टेट करा रहे हैं। उन लोगों को क्यों करा रहे हैं भाई? सबसे इसका मतलब सीधा साधा ये आता है कि ये सरकार इनसे, मैंने देखो साथियों एक वीडियो भी बनाई थी कि सरकार बेरोजगारों से कमाती है, ये एस्टेट के नाम पे पैसे कमाते हैं। जब वैकेंसीज ही नहीं निकालनी तो एस्टेट, जिनका एस्टेट इनवैलिड हो गया, उनकी क्या गलती थी? इसके बाद श्वेता ढुल जी हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा है। यह क्या लिख रहे हैं, जो जवाहर यादव जी हैं उनके कमेंट पे लिख रहे हैं, यह क्या लिख रहे हैं आप, थोड़ा संयम विवेक बरता करें सर, क्या गलत कह रहे हैं? जेबीटी अभ्यर्थी हर साल 1000 रुपये का फॉर्म तो भरवा रही है सरकार, अब हज़ारों के एस्टेट सर्टिफिकेट बेकार हो जाएंगे क्योंकि 7 साल की वैधता है और भर्ती निकले हो गए 8 साल, और इस भर्ती का क्या संबंध और किसी भर्ती से। तो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। इसके बाद राहुल स्वामी जी भी लिख रहे हैं
युवाओं की आवाज़ दबा रही खट्टर सरकार, भावी शिक्षकों के प्रति ऐसी भद्दी टिप्पणी शर्म की बात है साहब। जो जवाहर यादव जी हैं बीजेपी से, उन्होंने, अगर हम बात करें इतनी बड़ी पार्टी से, अगर ऐसे बड़े लोग बीजेपी के ऐसे लोग अगर यही शिक्षकों के बारे में ऐसा बोलेंगे, सबसे पहले तो जवाहर यादव जी को, सही बात है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा वो लिख रहे हैं, सबसे पहले उनको चीज़ें चेक करनी चाहिए। उन लोगों को यही नहीं पता वैकेंसीज निकाली है नहीं निकाली, और अगर निकाली हैं तो कहाँ हैं, या तो उन्हें आसमान खा गया। तो ये बहुत, तो इसमें इन्होंने, राहुल जी ने लिखा है कि ऐसी भद्दी टिप्पणी पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने लिखा है माफ़ी इस पर ज़रूर मांगनी चाहिए। क्योंकि ये अध्यापक, जो अध्यापक इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, नेता बनाता है, लेकिन वो ही अध्यापक, उसको अपना हक नहीं मिल रहा। तो ये बहुत गलत बात है, ये सोचने वाली बात है। तो यही सब मैं बताना चाहता था। तो अभी अपने प्रयास में लगे रहें, लेकिन इसी बीच जो ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से ये साबित होता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो जेबीटी वाले हैं उनके प्रति अच्छा रुख नहीं अपना रही है। तो ये देखते हैं क्या होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अपनी यूनिटी बना के रखें। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम लोग ओनली 5 रुपीज़ पर डे के हिसाब से नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डेली करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइको, ईवीएस, इसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। और इसके बाद मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अपडेट लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।